जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कभी आपने YouTube या टीवी वगैरह पे कहीं भी आप सर्च करना, जब फौजियों का टोली रनिंग करता है, दौड़ता है सुबह सुबह, तो वहां पे क्या होता है, आगे वाला जो होता है वो चाहे आगे गड्ढा हो चाहे ना हो, जिस तरह से वो कदम रखता है उसी तरह से पीछे वाला पूरे के पूरे कदम रखते चला जाता है। अगर आगे वाला थोड़ा सा उछल जाए तो पीछे वाला पूरे के पूरे ये नहीं देखता है कि आगे वाले को क्या हुआ था और पूरे पूरे पीछे उछल जाता है। सेम कहानी भ्रष्टाचारियों के बीच में हो रहा है। जैसे बाढ़ सी आ गई हो, मतलब हम भ्रष्टाचारी हैं, दूसरे भ्रष्टाचारी को साथ में लेंगे, या अगर भ्रष्टाचार कोई नहीं किया है तो उसे भी डर का माहौल दिखा के भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर कर देंगे, या उसे डरा के अपने तरफ खींच लेंगे। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन में आजकल यही देखा जा रहा है। मानसून सत्र में जितने भी सरकार के विपक्ष पार्टी है, जैसे सरकार में अगर बीजेपी है तो उसके विपक्ष जितने भी पार्टी हैं, उन सबों को ऐसा लगने लगा है कि डर लगने लगा है कि हो सकता है हम सबों को जेल में डाल दें। लेकिन नहीं, जैसे ये हो क्या रहा है कि एक विधेयक लाया गया है कि जेल से सरकार नहीं चलाया जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं भाइयों, ये है क्या चीज। जैसे केजरीवाल दिल्ली की सरकार में था, उनका पूर्ण बहुमत से सरकार था, लेकिन वो जेल जाने के बाद 6 महीना बाद तक भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही सरकार चलाते रहा। उसी तरह सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली सरकार में ही स्वास्थ्य मंत्री था, वो भी कई सालों भर जेल में रहने के बावजूद उसने इस्तीफा नहीं दिया और वहीं से स्वास्थ्य मंत्रालय चलाते रहा। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार में काउंट आता है, जिसपे कि पूरे वर्ल्ड में शर्मसार भारत को होना पड़ता है। लेकिन देर से ही सही, जब इसके ऊपर कानून लाया गया संसद में, तो पूरे विपक्ष का ये कहना है कि इस कानून के द्वारा बीजेपी जो है हमारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर दबाव देगा, एनआईए, सीबीआई वगैरह को रेड करवा के उनको इस्तीफा दिलवाएगा, जेल करेगा और इस्तीफा दिलवा देगा। लेकिन उनको ये भी पता है, 2 कारण हो सकता है इसका विरोध करने का, या तो जानबूझ के विरोध किया जा रहा है, या सब कुछ पता होने के बावजूद इस बिल का सिर्फ विरोध करना इनका काम रह गया है। क्योंकि दोस्तों आप कुछ समझिए, आज मान लीजिए कि बीजेपी जो है केंद्र की सत्ता में है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि वो हमेशा केंद्र की सत्ता में रहेगा ही रहेगा। जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन राहुल गांधी को ये लगता था कि आजीवन जो है अब हमारी ही सरकार बनी रहेगी। लेकिन एकदम से 2014 में नरेंद्र मोदी आया, सत्ता परिवर्तन हुआ और 11वां साल नरेंद्र मोदी का चल रहा है। इसी तरह कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कोई तीसरा पार्टी, कभी मिली जुली सरकार बनके केंद्र में सरकार बनेगी। जैसे वाजपेयी की सरकार बनी थी, उसमें कई पार्टियां थी, विपक्ष के भी कुछ पक्ष के भी, जिन्होंने समर्थन दे रखा था और वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। बाद में वो अलग बात है कि उनकी गद्दी छीन लिया गया। सेम कहानी यहाँ पे है। तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि अगर ये कानून अभी बीजेपी सत्ता में है और कानून ला रहा है, हम लोग के ऊपर लागू कर सकता है, तो कभी बीजेपी भी केंद्र में नहीं रहेगा, तो आप भी तो उसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन नहीं, ये चीज बीजेपी भी जानता है कि हो सकता है हम सरकार में ना रहें और राज्य में मुख्यमंत्री हमारा हो बीजेपी का, और कांग्रेस की अगर केंद्र में सरकार होती है तो वो हमारे मुख्यमंत्री को फंसा के कुछ दिन के लिए जेल में डलवा के, जैसे अमित शाह को डलवाया गया था गुजरात में, और उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। और इस्तीफा लेने के बाद पार्टी में भगदड़ मचा के तख्ता पलट कर सकता है। तो कांग्रेस भी कर सकता है, बीजेपी भी ये बात जानता है, तो फिर भी बीजेपी ये कानून लेके आया है। खतरा बीजेपी को भी है, उतना ही है जितना कांग्रेस को है, जितना जदयू को है, जितना सपा को है और जितना लालू यादव परिवार को है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक कोशिश किया है कि जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में रह के कोई भी सरकार ना चलाए। इस कानून को जब पेश किया गया लोकसभा में, तो कुछ एक मंत्रियों ने कानून का जो बिल था उसको फाड़ के अमित शाह के शरीर के ऊपर फेंक दिया। हमें ये दिक्कत नहीं है कि आप अमित शाह के ऊपर फेंक दिए,
आप फेंकिए, लेकिन अमित शाह के ऊपर फेंकिए, ना कि गृह मंत्री के ऊपर। और संसद के अंदर वो एज ए गृह मंत्री के रूप में अपना कार्य और भाषण दे रहे थे, और आपने वो फाड़ के एक गृह मंत्री का अपमान किया। गृह मंत्री भी क्या, जो कि भारत का गृह मंत्री और पूरे वर्ल्ड फेमस गृह मंत्री है। ये एक संसद का गरिमा जो है बहुत ही ज्यादा खत्म करने की ओर जा रहा है। और ऐसे ऐसे टैलेंटेड, माननीय और संसदों को ये चीज शोभा नहीं देता है, क्योंकि एक कानून बनाने के लिए उन्हें संसद में जिताया जाता है और उन्हीं के बनाए हुए कानून से पूरा देश चलता है। फिर भी अगर ओछी हरकत इन लोगों के द्वारा होता है तो बाकी जनता अगर कुछ करती है तो इनके ऊपर शासनात्मक कार्रवाई क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको भाइयों बता दूं कि इस कानून के अनुसार ये है कि 130 जो है एक विधेयक का नाम है, उसे अमेंडमेंट करके कुछ चेंजमेंट किया गया। उस चेंजमेंट के हिसाब से अगर आपके ऊपर आरोप तय होता है, अगर आप जेल चले जाते हैं, 30 दिन से अगर आप ऊपर रहते हैं जेल में, तो ऑटोमेटिक आपका मंत्री पद, चाहे मुख्यमंत्री पद हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। केजरीवाल की तरह जेल में बैठे बैठे दिल्ली सरकार नहीं चलाते रहोगे, सत्येंद्र जैन की तरह नहीं चलाते रहोगे। ये एक अच्छा है, लेकिन विपक्ष जानबूझ के ऐसा कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा घोटालेबाज जो है हो सकता है कांग्रेस में हो, जदयू में हो, चाहे सपा में हो, चाहे जनता दल लालटेन छाप में हो। कई सारे ऐसे हैं जिसको लगता है कि हमारे ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि हमारी जो पूरी सरकार है वो भ्रष्टाचार पे ही टिका हुआ है। जबकि एक नया पार्टी, स्वराज पार्टी बिहार में खड़ा हुआ है, उसका जो नेता है उनका कहना है कि इस कानून को पास होना चाहिए और ये एक अच्छी कानून है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी भारत के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री वगैरह हैं, उनमें से आधे से ज्यादा जो हैं उनके मंत्री भ्रष्ट हैं और मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। इस कारण से इस बिल का विरोध किया जा रहा है कि हमारा गद्दी ना धीरे धीरे खिसक जाए, क्योंकि आरोप आज ना कल किसी ना किसी पे तय होना एकदम निश्चित है और ये लोग जेल जाना निश्चित है। धन्यवाद।